दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, ये कक्षा 10 का गणित है जिसमें प्रश्नावली 1.2 को इस प्रश्न के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब एक टर्म आया अभाज्य गुणनखंड। आप समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड वह होगा या अभाज्य संख्या वह होगा जो किसी संख्या से नहीं कटेगा। यानी एक 2 हो जाएगा, दूसरा 3 होगा और तीसरा 5 होगा, अगला 7, फिर इसी तरह से 11 और इसी तरह से 13। ये सभी की सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। जब इसी संख्या से हम भाग लगाएंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहला प्रश्न है आपका 140। 140 में हम अभाज्य संख्या यानी 7 से डिवाइड पहली टाइम किए तो कितना आ गया, 20 आया। फिर 20 में 5 से डिवाइड किए तो कितना आया, 4। फिर 4 में 2 से डिवाइड किए तो 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारा का सारा इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो यानी हम कह सकते हैं 140 को हम 2 × 2 × 5 × 7 में लिख सकते हैं। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इंटू में लिख दीजिएगा 5, उसके बाद इंटू में क्या लिखिएगा, 7 लिखिएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पर आपको डिटेल्ड में लिखा है जो हमने लिख करके बताए हैं। ये 2 जो यहाँ पर है ये यहाँ पर नहीं होकर के इसका पावर में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है 156। तो कह रहा है 156 का क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 13 से इसमें डिवाइड किए तो 12 टाइम्स कट गया। ठीक है, 12 को डिवाइड किए 3 से तो 4 टाइम्स कटा। फिर 4 को डिवाइड किए 2 से, इसी तरह से फिर 2 से डिवाइड किए 1 आ गया। तो इसी तरह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 × 2 × 3 × 13। यानी 2 × 2 को आप क्या लिखिएगा, 2² × 3 × 13। यहाँ तक तो आप समझ गए। फिर अगला प्रश्न देखिए इसका। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है इसका 3825। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आइए यहाँ देखते हैं इसका। इसमें 17 से डिवाइड किए कितना आ गया, 225। फिर 5 से तो 45, फिर 5 से किए तो 9, फिर 3 से किए तो 3, फिर 3 से किए तो 1। इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 × 3 × 5 × 5 और × 17। तो आप कह सकते हैं 3 2 बार है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। ये इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। 5 2 बार है तो इसका पावर 2 और इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया, ये। अब देखिए अगला प्रश्न है इसका, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, HW में है और यहाँ पर बना हुआ भी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के LCM HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। तो 2 संख्या दिया है आपको पहला नंबर में 26 और 91। तो 26 को आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक कीजिएगा तो 2 × 13 में टूटेंगे और 91 को कीजिएगा तो 7 × 13 में टूट जाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब सार्व गुणनखंड, इसी को कहते हैं HCF। समझ गए आप, सार्व गुणनखंड को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो जो संख्या दोनों में होंगे वही आपका क्या होंगे, HCF होंगे। आप एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि जो संख्या दोनों में होंगे वही क्या हो जाएंगे, इसका HCF होंगे। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि LCM, तो जो दोनों में है उसको तो लेंगे ही, साथ में जो रेस्ट बच रहा है उसको भी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट में क्या क्या बचा है, तो रेस्ट में आपको बच गया है 2 और 7, उसी को वापस यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए, अब इसका क्या कीजिएगा, जांच कीजिएगा। तो जांच में कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF और LCM के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर। यह एक फॉर्मूला भी है। क्या है, यह एक फॉर्मूला है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, यह क्या हो गया, फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लेंगे। तो N1 पहला संख्या, N2 दूसरा संख्या, LCM है और फिर HCF। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 2366 मिलेंगे और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2366। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इसे आप अंग्रेजी में प्रूव्ड कह सकते हैं, PROVED।
तो यह क्या होगी, प्रूव्ड होगी। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न में देखिए दूसरा प्रश्न कहता है 510 है ना, उसके बाद क्या है 92 है। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 502 को अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद 92 को भी अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर लिख दिए। सार्व गुणनखंड कहलाता क्या है कि जो संख्या दोनों में रहता है वही होता है सार्व गुणनखंड। देखिए यहाँ पर ये दोनों में है, बाद में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में है, तो इसका HCF आपको कितना निकल गया, 2 आया। LCM के लिए क्या करेंगे, यह HCF तो यहाँ आएंगे, बाद में जो रेस्ट बच गया उसको उठा के रख दीजिए, यानी 3, 5 और 17। क्लियर। अब देखिए इसमें बचा हुआ कौन है, 1, 2 यहाँ लिख दिए, और 23 बचा हुआ है तो 23 को यहाँ लिख दिए। क्लियर है। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 23,460 मिलेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होंगे, तो LCM इंटू HCF होंगे। तो वही पहला संख्या N1, दूसरा N2, तो पहला 510 दिया गया था, दूसरा कितना दिया गया, 92 दिया गया। अब क्या कीजिए, LCM इसका 2 और HCF इसका, सॉरी इसमें उल्टा लिखा गया है, इसका HCF निकला कितना है, तो इसका HCF निकला है 2 और LCM निकला है 23,460। और जैसे ही इन दोनों को गुना किया गया तो गुणनफल कितना मिल गया आपको, 46,920 इक्वल टू 46,920। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, यानी इसे भी आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED। ठीक है। अब यह क्वेश्चन आपको हम दे दिए हैं HW में, ठीक है, इसे आप बनाएंगे खुद से। देखिए यह भी एक सेम प्रश्न है, जैसे 2 नंबर को बनाए उसी प्रकार से यह प्रश्न है। इसमें केवल 3 संख्या दिया हुआ है, बाद में की सारा बात वही है, पूर्णांक के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन तीनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 को ऐसे तोड़ दिए, 15 को 5 × 3 में तोड़ दिए, और एक संख्या यहाँ है 21 को कैसे तोड़ दिए आप, तो 7 × 3 में तोड़ दिए। तो सार्व गुणनखंड के लिए बताए हैं जो दोनों में होगा। अब बाद में की HCF को ले लेना है, जो रेस्ट टर्म बच जाएंगे उसको भी ले लेना है, यानी इसका LCM 420 आएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप आंसर सपोज करेंगे, मानेंगे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसका, 2 नंबर में 17, 23 और 29। आप ध्यान देंगे 17 भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, यानी इसी प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं, अभाज्य। ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे इसका, संख्या। तो अभाज्य संख्या का जो आप LCM निकालेंगे तो इन सभी को गुना कर दीजिए, सिंपल। तो इन सभी को गुना कर दिए। HCF के लिए इन सभी में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कोई कॉमन जो है ना इसका नहीं आ रहा है, तो कॉमन केवल और केवल एक आएंगे, तो वही HCF में लिखे, LCM इतना आ गया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न इसका क्या कहता है, 8, 9 और 24। 8 को तोड़िएगा तो 2 × 2 × 2 यानी 2 के पावर 3। फिर 9 को तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएंगे, 3 के पावर 2 आ जाएंगे। और 5 इसमें 25 को तोड़िएगा तो 5 का पावर 2 आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए HCF के लिए सभी में अलग अलग संख्या हैं, तो एक ही कॉमन आएंगे। जब सभी संख्या अलग अलग होंगे तो एक आपको HCF बचेगा, आप मान के चलेंगे। LCM के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, तो LCM के लिए सभी संख्या को आपस में क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो ये जो संख्या हैं सभी को क्या कर लिए, आपस में गुना किए तो कितना मिल गया, 1800। तो इसका LCM कितना निकल गया, 1800। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर कहता है क्या है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो आपसे पूछा है LCM। ठीक है। अब देखिए 2 संख्या हैं, इस संख्या को आप N1 मानेंगे और इस संख्या को आप क्या मानेंगे, N2 मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए N1 और N2, और ये आपका क्या हो जाएगा, HCF होगा। अभी आपने एक फॉर्मूला देखे थे, कौन सा, N1 × N2 देखे थे, और इक्वल टू में क्या देखे थे आप, HCF इंटू में क्या देखे थे, LCM। क्लियर है यहाँ तक। यही फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा इंटरचेंज कीजिएगा। आपको चाहिए LCM, तो HCF को इधर भेजिएगा तो भाग में चले जाएंगे। तो N1 × N2, तो एक संख्या 306 है यहाँ पर लिखा गया, और एक संख्या 657 है। इसको भाग दे दिए हैं HCF से, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना मिल जाएंगे आपको, 22,338, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n जो है
ये ऐसे लिखा हुआ है 6 का पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह कथन वाला सब्जेक्ट है, प्रश्न है। यहाँ पर 6n का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो ये n यहाँ नहीं रखिए, पावर में है, n यहाँ रखिए। तो 6 को 2 × 3 पे तोड़िएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होता है, 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 × 3 के रूप में है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये आपका 6 नंबर प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्या प्रश्न कहता है कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13 और 7 से लेकर के घटते क्रम में 1 तक और प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य को होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, 2 से अधिक क्या चाहिए, तो गुणनखंड चाहिए, गुणनखंड चाहिए। कितना चाहिए बुआ, 2 से अधिक गुणनखंड। अब देखिए, आप यहाँ पर मान लीजिएगा, माना ए कोई संख्या है, इतना है, इसमें देखिए 13 दोनों में है, यहाँ है और यहाँ है। आप इसे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या बचेंगे, 7 × 11 और 13 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 11 × 7 = 77 और 1, इधर क्या बच गया, 78 और 13। अब देखिए इसका गुणनखंड, इस 78 को तोड़िएगा तो कितना मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे 13 और इंटू में 6, 13 × 6 के कितना होता है, 78 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 से अधिक है, तो वही बात यहाँ लिखे हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़ कर अन्य 2 गुणनखंड है। कैसे 2 है, एक 13 है और दूसरा क्या है, 6। तो इसी प्रकार अब दूसरे वाले प्रश्न जो है इसको देखते हैं। यह प्रश्न यहाँ दिया गया है, माना b वाला कोई संख्या है। चलिए अब इस संख्या को हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसको भी 5 देखिए यहाँ पे है और यहाँ भी है, इस 5 को कॉमन ले लिए तो बाकी संख्या ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ 5 कॉमन आ गया तो 1 बचेंगे। इन सभी को गुना कीजिएगा तो कितना मिलेंगे, 1008 और यहाँ 1 प्लस में, इसको जोड़िएगा तो कितना मिल गया, तो 1009। तो 1 को छोड़ करके यहाँ भी 2 गुणनखंड है, एक 5 है और दूसरा 1009 है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए एक 5 और 1009 है, तो यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य कितने गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है। यहाँ तक 6 नंबर प्रश्न तक आपका प्रश्न क्लियर है। अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इस प्रकार से कोई पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अब मान के चलिए यहाँ से सोनिया है, सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए रवि यहाँ से दौड़ा, तो रवि के लिए R लिखते हैं, और इसको कितना मिनट लगता है, तो 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी दोनों एक ही, यानी इधर चलेंगे और ये इधर चलेंगे। ठीक है, दोनों कैसे चलेंगे, एक ही दिशा में, इधर इसके तरफ और इसकी तरफ, लेकिन एक ही जगह से चलेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट बनाए हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह से, मान लीजिए यहीं से चलेगा। अच्छा, इसको फिर से ड्राइंग बनाते हैं। देखिए ये है, यहीं से दोनों चलेंगे, तो एक इधर वहाँ चलेंगे और एक इधर वहाँ चलेंगे। कह रहा है क्या, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब जा कर के वो मिलेंगे। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेता है और रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम के लिए आप सीखे हुए हैं कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, एलसीएम से आप एचसीएफ निकाल लिए 6, और एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्या में किससे भाग दे देते हैं, तो एचसीएफ से। तो जैसे इसमें भाग दीजिएगा तो आपको कितना मिनट मिल जाएंगे, 36 मिनट निकले, कि दोनों 36 मिनट में क्या करेंगे, मिलेंगे। कितने मिनट में मिलेंगे, तो 36 मिनट में मिलेंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा,
क्योंकि हमने इसमें बहुत ही प्रिंटेड सवाल डाले हुए हैं, पहले से बनाए हुए हैं, कम समय में आपको पूरे चैप्टर का ज्ञान मिल जाए, इस प्रकार से इसे हम बनाने का प्रयास किए हैं। अतः आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।